लोकतंत्र में जनता से बढ़ के कोई नहीं है। अपने लोगों की सुविधाओं के लिए सरकारें बनती और बिगड़ती है। जनता के मुद्दों पर जब आंदोलन होंगे तो उसको दबाने की कोशिश क्यों की जाती है? दरअसल में लोकतंत्र का मतलब हम लोग यही समझते हैं, लोगों का शासन। क्या सरकार को सवाल पूछने वालों को जेल में डाल देनी चाहिए? क्या सवाल पूछने वालों पर लाठीचार्ज करनी चाहिए? सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन के नाम पर सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना चाहिए? सवाल कई, और सवाल यह भी होगा कि इतने बड़े विवाद में आज तक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आखिर चुप क्यों? कि प्रदर्शनकारी या आंदोलनकारी से बिना शर्त बातचीत किया जाए। कहीं न कहीं नरेंद्र मोदी जी की सरकार इस बात में फेल्योर हुई। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं नीलेश और आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। तो आइए आज हम बातचीत करते हैं जो 20 जुलाई को जो कुछ हुआ उसके बाद भारत में लोकतंत्र की बात करने वालों को लेकर मैं कल तक क्या हुआ और कल क्या हुआ इस पर बात तो करूंगा ही, लेकिन मैं इस पे भी बात करूंगा कि आखिरकार लोकतंत्र का मतलब क्या है। लोकतंत्र में सरकार की क्या जिम्मेदारी है और लोकतंत्र में आम जनता की क्या जिम्मेदारी, क्या उत्तरदायित्व है, मैं इसकी बात कर रहा हूं। मैं ये बात अब पुरानी हो गई कि सरकार ने क्या किया और सरकार क्या कर रही है, आम जनता क्या कर रही है। मैं एक बात पूछता हूं आप सभी से जो आज लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि लोकतंत्र खत्म हो गया और कुछ लोग कह रहे हैं कि ऐसे लोकतंत्र कहीं भी नहीं। सत्ता पक्ष का कहना है कि लोकतांत्रिक मूल्यों का जो विरोध करेंगे उनके ऊपर कार्रवाई। तो विपक्ष और जो आंदोलनकारी है उनका कहना है कि लोकतंत्र खत्म और देश में एक अघोषित इमरजेंसी लागू कर दी। घोषणा नहीं है, इमरजेंसी, ऐसी बात कही जा रही है। तो मैं इसी पे अब लोकतंत्र की बात कर रहा हूं। दरअसल में लोकतंत्र का मतलब हम लोग यही समझते हैं, लोगों का शासन, यानी कि जहां पर आम जनता अपने प्रतिनिधि का, जनप्रतिनिधि का चुनाव करते हैं अपने वोट के माध्यम से, और वो जनप्रतिनिधि आम जनता के लिए कानून बनाने से लेकर के विभिन्न प्रकार के काम करते हैं संसद पहुंच करके। लेकिन क्या बड़ा सवाल है, क्या लोकतंत्र में सरकार की जिम्मेदारी क्या है? सरकार को क्या करनी चाहिए? क्या सरकार को सवाल पूछने वालों को जेल में डाल देनी चाहिए या सवाल पूछने वालों पर लाठीचार्ज करनी चाहिए? या दूसरी सवाल, क्या जनता को किसी के बहकावे में आकर के जो है सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन करना चाहिए या फिर सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन के नाम पर सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना चाहिए? सवाल कई, और सवाल यह भी होगा कि इतने बड़े विवाद में आज तक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आखिर चुप क्यों? आखिर इस समस्या को यहां तक क्यों लाया गया? सारे सवाल है। लेकिन अब बातचीत, क्या आपको नहीं लगता है कि लोकतंत्र में जनता से बढ़ के कोई नहीं है? लोकतंत्र का मतलब ही होता है लोगों का शासन, जहां पे लोगों की सुविधाओं के लिए सरकारें बनती और बिगड़ती है। आखिरकार वो लोकतंत्र कहां चला गया? कल जो कुछ भी हुआ वो गलत था। न तो प्रदर्शनकारी सही काम किए हैं, जिस प्रकार से उन्होंने सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, खुलेआम कहना कि हम संसद भवन को तोड़ देंगे, उखाड़ देंगे, ये किस लोकतंत्र की बात? अरे भाई, तुम्हारा संसद भवन ने क्या बिगाड़ा है? संसद भवन में तुम भी, अगर तुम मान लीजिए कि जो कह रहे हैं कि संसद भवन को उखाड़ देंगे, उसको भी तो अधिकार है चुनाव लड़ने का। अगर वो पहुंच जाएंगे तो क्या, कहां बैठेंगे? किस संसद भवन में बैठे? संसद भवन न तो भारतीय जनता पार्टी का है, न ही कांग्रेस का है, न किसी राजनीतिक दल का है। संसद भवन 140 करोड़ से अधिक भारत में रह रहे लोगों का है।
और किसी को अधिकार नहीं है कि वो संसद भवन को उखाड़ तोड़। कुछ लोग कह रहे हैं नेपाल बांग्लादेश बना देंगे। गाजर मूली है क्या भारत? गाजर मूली समझ नहीं हो भाई, नहीं, भारत गाजर मूली नहीं है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ पे 2-4 लाख लोगों के बहकने से, 2-4 लाख लोगों के जो है जागने से भी कुछ नहीं होने। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत हुए लोग हैं, मैं ये कह रहा हूँ ना तो 2-4 लाख लोगों के बहकने से कुछ होने वाला है, ना 2-4 लाख लोगों के जागने से कुछ होने वाला है, लोकतांत्रिक मूल्यों को जानने से कुछ होने वाला है। भारत लोकतांत्रिक देश है, इसमें कोई शंका नहीं है। विभिन्न प्रकार की सरकारों ने अपने अपने हिसाब से दांवपेच खेला है, लेकिन जनता ने पूरा का पूरा जवाब दिया है इसमें, चाहे वो कोई भी दौर हो, चाहे इंदिरा गांधी का दौर हो। आपने देखा होगी नरेंद्र मोदी जी का जो दौर है वर्तमान में, 2024 के लोकसभा चुनाव में इसी नरेंद्र मोदी सरकार को 302 सीटों वाली भाजपा को 240 सीटों पर ला दिया जनता ने। ये तो यही तो लोकतंत्र है, शक्ति को कम कर दिया सरकार ने। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिरकार जनता के मुद्दों पर जब आंदोलन होंगे तो उसको दबाने की कोशिश क्यों की जाए? ठीक है, लोकतंत्र में जनता को पूर्ण अधिकार है वो कि अपना आंदोलन करे। मैं ये पूछता हूं, मैं सिर्फ ये पूछता हूं कि आज सरकार कांग्रेस की होती, आज सरकार कांग्रेस की होती जो ये कह रहे हैं कि संसद मार्च में रोक दिया गया, लाठीचार्ज किया गया, तो वो क्या करती? अरे जो काम आज भाजपा की है ना, वही काम से कांग्रेस करती। ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। लोकतंत्र में, लोकतंत्र के मंदिर तक किसी भी उपद्रवी का पहुंचना सीधे सीधे अपराध है, कानूनी अपराध है। एक ही लाइन में कानूनी अपराध है। और सब भारत को लोकतंत्र के मूल्यों से बाहर करने वाले वो लोग हैं जो कहते हैं, जो किसी की भावना में बाहर करते हैं ना। आजकल है क्या ना, सोशल मीडिया के दौर है, सोशल मीडिया के दौर में भावना में बह गया, किसी का समर्थन कर दिया, किसी का विरोध कर दिया। तो भाई सुनो, लोकतंत्र अंधा समर्थन, यानी ना कुछ जाना ना कुछ माना, समर्थन कर दिया, वो भी गलत है। और न जाना न माना और विरोध कर दिया, दोनों गलत है। लोकतंत्र में जनता के अपने अधिकार हैं और जनता के अधिकार को दबाया भी नहीं जा सकता। लेकिन सरकार क्या कर रही है? सरकार क्यों चुप थी? सरकार क्यों सोई हुई थी जब जंतर मंतर पर प्रदर्शन चल रहा था? इतने दिनों से, 20 दिनों से अधिक से प्रदर्शन चल रहा था। आखिरकार सरकार क्यों चुप? सरकार कोई भी हो, किसी की भी हो, और प्रदर्शनकारी आंदोलनकारी कोई भी हो, किसी भी दल के समर्थक हो, विरोधी हो, सरकार किसी भी पार्टी की हो, एक ही फैसला होना चाहिए कि प्रदर्शनकारी या आंदोलनकारी से बिना शर्त बातचीत किया जाए। बिना शर्त बातचीत करने के लिए कोई शर्त नहीं चाहिए सरकार की, और डायरेक्ट बातचीत करके सरकार उन मुद्दों पर अपनी सफाई दी। जैसे कहीं न कहीं नरेंद्र मोदी जी की सरकार इस बात में फेल्योर हुई, इस बात को छुपाया नहीं जा सकता है। क्योंकि अगर सरकार फेल्योर नहीं होती तो कल का कोई घटना नहीं होता। अगर सरकार पहले बातचीत कर लेती, भले ही सरकार अपने ढंग से कोई और निर्णय ले लेती, बातचीत करने के बाद बातचीत सिर्फ कर, हो सकता है बातचीत फेल हो जाती, तो ये घटना नहीं। और जो लोकतंत्र की दुआई दे रहे हैं ना, लोकतंत्र खत्म हो गया। भारत ऐसा गाजर मूली नहीं है जो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। यहाँ ये बुढ़े गुड़िया खेल नहीं है। लोकतंत्र, मैं बार बार कहता हूं, 1-2 करोड़ लोगों के न तो भाग जाने से लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, वापस आ जाएगा, न खत्म हो जाएगा, न 1-2 करोड़ लोगों के जागने से होगा। ये तब होगा जब हम लोग
अपनी प्राथमिकताओं को ध्यान में रख के वोट करें। जब हम लोग जाति, धर्म, संप्रदाय आदि के लुभावने वादों से हट करके वोट करना जानता है, जब हमें पता होगा कि एजुकेशन के लिए क्या करना है, एजुकेशन की स्थिति खराब है तो हमें क्या करना चाहिए, किन्हें वोट देना चाहिए, ये तो किसी को ध्यान नहीं रहता है। 2013-14 में यही गलती की है। मैं यही बात बार बार कहता हूं ना कि जो कल आपने किया था अंधा समर्थन देकर, भावनाओं में बह करके आपने चुनाव जिताया था, वोट किया था, आज भावनाओं में बह के विरोध करो, बस यही है। कल भावनाओं में बह करके समर्थन दिया था, आज भावनाओं में बह करके विरोध कर रहे हैं, और यही तानाशाही को चल एक लाइन। इसमें जितनी जिम्मेदार सरकार है उतनी ही जिम्मेदार यहाँ की आम जनता है, कोई किसी कम जिम्मेदार नहीं, दोनों बराबर की जिम्मेदार है। न तो सरकार को अपने उत्तरदायित्व पता होता है और न यहाँ की जनता को। बस लोग, यहाँ पे लोग हैं। मैं ये भी कहता हूं इस प्रदर्शन में जितने लोग हैं ना, कुछ दिनों बाद ये भी लोग बदल जाए, देखते रहिए। अभी एक्शन हुआ है, अभी खबर आ रही है कि प्रधानमंत्री के आवास पर जो प्रदर्शन कर रहे थे विपक्ष के लोग, खासे कांग्रेस के लोग तो और बहुत सारी पार्टी के लोग थे, उसमें जो है राहुल गांधी को पुलिस ने गिरफ्तार किया, उन्होंने अपनी गिरफ्तारी दी। मैं ये कहता हूं, आप किसी राजनीतिक दल के भावनाओं में बाकी क्यों वोट करते हैं और क्यों किसी के भावनाओं में बाकी किसी का विरोध करते हैं? जिस दिन ये छूट जाएगा ना, इसमें किसी भी प्रकार की समस्या नहीं। यह हम लोगों के भावनाओं में बहना, आप तो सोशल मीडिया का दौर है आजकल, अगर किसी वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कीजिए, बस हो गया। किसी वो क्या सही है क्या गलत है उससे कोई लेना देना नहीं। मैं बार बार कहता हूं कि लोकतंत्र में देश के लोगों को जागना होगा और अपने अधिकारों को जानना होगा। आपको संविधान पढ़नी होगी, सिर्फ संविधान की बात नहीं करनी होगी, संविधान पढ़नी, संविधान पढ़िए और उसके बाद निर्णय लीजिए, फिर अच्छा लगेगा। अब बेवजह की बेतु की बातें अच्छी नहीं लगती, ये बातें अच्छी नहीं लगती, इसलिए बस इतना कहूंगा इस वीडियो में, यही कहूंगा कि भारत में जितनी जिम्मेवारी इस घटना के लिए सरकार है उतने ही जिम्मेदार प्रदर्शनकारी भी हैं। आप अगर लोकतांत्रिक पद्धतियों की बात करते हैं, लोकतांत्रिक मूल्यों की बात करते हैं, तो आप के प्रदर्शन में किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, खास करके सार्वजनिक संपत्तियों का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। आप अगर एक्शन करेंगे उधर से भी रिएक्शन होगा, ये तो स्वाभाविक है। आप जो प्रदर्शन करने गए, आपको नहीं पता है कि हम जब संसद मार्च करने जाएंगे तो वहां पे हमारे साथ फूलों की सज्जा नहीं बिछाई जाएगी। अपने विवेक से फैसला करें। लोकतंत्र यहाँ पर बहाल है, लोकतंत्र रहेगा, चाहे सरकार किसी की आएगी, सरकार किसी की जाएगी, कोई लेना देना नहीं है। हम आप रहे या ना रहे, लोकतंत्र इस देश में रहेगा। सरकार को भी इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि आंदोलनकारियों से तत्काल बात करके इस मामले को सुलझाया जाए, क्योंकि यहाँ पे कोई बाहरी लोग नहीं है ना आप बाहरी हैं, दोनों देश के ही धरोहर है, देश के ही लोग हैं। जो शासन में है वो भी हमारे देश के हैं और जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो भी हमारे देश के हैं। बातचीत होनी चाहिए कि आपको यही करना है कि धैर्य से काम लीजिए। भारत में लोकतंत्र है ही, लोकतंत्र रहेगा ही, इस बात में ना रहे कि आपको खुली छूट दी जाएगी। सरकार का काम भी लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करना है, वो भी कंट्रोल करेगी, और आप भी नियम के दायरे में रह करके लोकतांत्रिक मूल्य पर चलिए, क्योंकि हम लोग लोकतांत्रिक देश में रहते हैं और सरकार को अतिशीघ्र प्रदर्शनकारियों से बातचीत करनी चाहिए। धन्यवाद। इस वीडियो में बस इतना ही।